अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज तलबा और तालबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने रिफ्लेक्शन की अक़साम के बारे में समझा और स्फेरिकल मिरर्स की दो इक़साम जान ली। उन दो इक़साम से मुतल्लिक हमने मुख्तलिफ इस्तिलाहात भी देख ली, उनकी तारीफ़ें भी देख ली और उनको समझ भी लिया। मज़ीद एक कदम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि उनमें से जो एक मिरर था, कनकेव मिरर, उस कनकेव मिरर से इमेजेस कैसे कैसे लिए जाते हैं, कैसे इमेज उस कनकेव मिरर में बनता है, कनकेव मिरर से बनने वाली इमेजेस की खसूसियात क्या हैं, इमेज किस जगह पे बनेगा, इमेज किस नौयत का बनेगा, छोटी बनेगी इमेज, इमेज किस नौयत की बनेगी, क्या इमेज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। ये तमाम चीज़ें सीखने के लिए आपको देखना पड़ेगा आज का लेक्चर। तो चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हमने अपना पिछला लेक्चर इस बात पे ख़त्म किया था कि कनकेव मिरर के पास ये खूबी है कि वो रियल इमेजेस भी बना सकता है और साथ ही साथ वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। तो आज हम देखेंगे कि किस केस में, किस शर्त के ऊपर कनकेव मिरर रियल इमेज बनाएगा और किस खास पॉइंट के ऊपर कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, ये सब कुछ सीखने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं और इस सवाल का जवाब मैं दूंगा अपने अगले लेक्चर के अंदर। सवाल आपसे यह है कि आपने अपने घर के अंदर कोई एक ऐसी चीज तलाश करनी है कि जो बैक वक्त कनकेव मिरर का काम भी करे और कन्वेक्स मिरर का काम भी करे, यानी कि उसकी अंदरूनी सतह भी रिफ्लेक्टिंग हो और बैरूनी सतह भी रिफ्लेक्टिंग हो। आप जब उसे बैरूनी सतह से कोई इमेज बनाना चाहते हैं तो आपको वहां पे भी इमेज मिलेगा, और अगर आप चाहते हैं कि अंदरूनी सतह से भी कोई इमेज हासिल कर सकें तो आपको वहां पे भी इमेज मिलेगा। तो आपके लिए ये टास्क है कि आपने अपने घर के अंदर कोई ऐसी चीज तलाश करनी है कि जो बैक वक्त कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों का काम कर सके। तो चलें अब चलते हैं अपने मौजू की जानिब के कनकेव मिरर से हम किस किस तरह के इमेजेस हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर को हमने बनाया किस तरह से था, ये लें, हमने कनकेव मिरर को कुछ इस तरह से बनाया था कि ये कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होगा, ऐसा स्फेरिकल मिरर होगा कि जिसकी बैरूनी सतह रफ होगी और उसकी अंदरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखा है कि मिरर के सेंटर को हमने नाम दिया है पोल का, और जिस स्फेयर का हिस्सा है उसको हमने नाम दिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर का। हमने ये भी देखा था कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, अब अगर हमने यहाँ पे मालूम करना है कि फोकल पॉइंट कहाँ पे है, रेज किस पॉइंट पे मीट करेंगी, उसका प्रिंसिपल फोकस किस जगह पे है, तो उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का हाफ होती है, कि अगर रेडियस को मैं 2 से तकसीम कर दूं तो आने वाला जो आंसर होगा वो मुझे फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस का पता बता रहा होता है। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि सेंटर से ले, स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सेंटर से लेके इस सतह तक के फासले को हम रेडियस कहते हैं, और अगर मैं इस रेडियस का हाफ कर दूं जो कि बनता है करीबन इस जगह के ऊपर, तो स्टूडेंट्स मैं कहूंगा कि इस जगह पे प्रिंसिपल फोकस है, यानी लाइट की जितनी भी रेज होंगी वो इस पॉइंट के ऊपर सिमट के आएंगी। अब हम पहले ये देखते हैं कि किस तरह से कनकेव मिरर एक रियल इमेज बनाएगा। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि इस जगह पे मेरे पास कोई जिस्म पड़ा हुआ है। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस जिस्म की इमेज हासिल करना चाहूं तो लाजमी तौर पर रोशनी का मौजूद होना लाजमी है वहां पे। अब फर्ज करें कि एक रोशनी की रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर रही है, कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जितनी भी रोशनी की रेज पैरेलल गुजरती हैं, जैसे ही वो मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरती हैं कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स, ये एक लाइन तो गुजर गई कुछ इस तरह से।
अब क्या इमेज बन पाएगा? तो जवाब है नहीं। इमेज बनने के लिए मैंने आपको बताया था कि लाइट की रेज, रे नहीं रेज, यानी एक से ज्यादा शुआओं का एक जगह पे मिलना लाजिम है। तो अब दूसरी रे भी तो यहां से निकलनी चाहिए। फर्ज करें ये जो दूसरी रे यहां से निकल रही है वो इस पोल से टकराई और पोल से टकराने के बाद ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर लाइट की रेज मिल रही हैं, यानी कि हमारे पास जो इमेज बनेगा वो इस पॉइंट के ऊपर बनेगा। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि ये कनकेव मिरर ने एक इमेज बना दिया। अब किस तरह से पता चले कि ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? तो स्टूडेंट्स उसके लिए एक चीज अपने दिमाग में बिठा लें, ये टिप आपको मिरर्स के अंदर बहुत काम आएगी। लेकिन दोबारा इस बात पे इसरार कर रहा हूं कि ये टिप सिर्फ और सिर्फ मिरर के अंदर काम आएगी। जैसे ही हम आगे लेंसेज के केस में देखेंगे तो ये टेक्निक उलट जाएगी, तब्दील हो जाएगी। टेक्निक क्या है स्टूडेंट? टिप क्या है कि जिस जगह पे जिस्म हो, हम इसे जिस्म कह सकते हैं जी कि ये जिस्म पड़ा हुआ है और इस जिस्म की इमेज मुझे इस जगह पे हासिल हुई। अब देखें कि मिरर की बाईं जानिब जिस्म है और इमेज जो बन रहा है वो भी मिरर के बाएं जानिब बन रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जिस साइड पे जिस्म है उसी साइड पे इमेज बनेगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे इमेज को हम कहेंगे कि ये रियल इमेज है मिरर्स के केस के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमने ये बात तय कर ली कि कनकेव मिरर से बनने वाला इमेज रियल इमेज है। अब देखते हैं कि ये रियल इमेज जो बना इसकी खसूसियात क्या क्या हैं। हमने सबसे पहले तो देख लिया कि जो इमेज बना ये बनेगा रियल इमेज, यानी कि हकीकी इमेज बनेगा। एक बात तो तय हो गई। नंबर 2, हमने ये देखना है कि इस इमेज की नौयत क्या है, क्या ये इमेज सीधा है या उल्टा है। स्टूडेंट्स देखें कि जो जिस्म था इसका हेड ऊपर की जानिब था, टेल नीचे की जानिब थी, लेकिन जो इमेज बना उसका हेड नीचे की जानिब है और टेल ऊपर की जानिब है, यानी कि जैसा जिस्म था इमेज उससे उलट होके बना। तो हम इस केस में कहेंगे कि कनकेव मिरर से बनने वाला जो रियल इमेज है वो उल्टा होगा। ये लें जी, ये रियल इमेज की खसूसियात मैंने लिख दी। अब स्टूडेंट्स ये जो जिस्म है, जिस्म का इस जगह से पोल तक का फासला कहलाता है जिस्म का फासला, और इस जिस्म के फासले को स्टूडेंट्स हम लिखते हैं P के जरिए। मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि यहां पे P क्या है। P है स्टूडेंट्स जिस्म का फासला, कहां से कहां तक? जिस्म जिस जगह पे पड़ा हुआ है उधर से मिरर तक का फासला जिस्म का फासला कहलाएगा। और स्टूडेंट इस इमेज को मैं नाम दूंगा Q का, और Q का मतलब है इमेज का फासला। इमेज का फासला कहां से कहां तक? जिस जगह पे इमेज बन रहा है वहां से लेके जहां पे मिरर पड़ा हुआ है वहां तक का फासला। स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में यह भी देखा था कि कनकेव मिरर की एक फोकल लेंथ होती है, और फोकल लेंथ को हमने डिफाइन किया था इस तरह से कि इस फोकस से पोल तक का जितना भी फासला है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो फोकल लेंथ है इसको हमने क्या देखा था, क्या थी कनकेव मिरर में फोकल लेंथ? जी हां, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ थी मस्बत। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस केस में जिस्म का फासला ये पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, या इस सवाल को इस तरह से समझें कि इस सूरत में जिस्म रियल था या वर्चुअल था, हकीकी था या गैर हकीकी था, और ये जो इमेज बन रहा है ये हकीकी बन रहा है या गैर हकीकी, या इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि क्या ये रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है। तो स्टूडेंट्स देखें जिस्म वाकयातन यहां पे पड़ा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई जिस्म वर्चुअल भी हो सकता है? तो स्टूडेंट्स जवाब है हाँ जी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है। तो जिस्म का जो फासला है इसको हम हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे कनकेव मिरर के रियल इमेज वाले केस में। और इमेज के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल इमेज बन रहा है? हम यहां पे देख चुके कि इमेज
रियल है, और अगर इमेज रियल होगा तो उसको भी हम मस्बत लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और फोकल लेंथ को हम पहले से ही पॉजिटिव ले चुके, मस्बत ले चुके। अब अगर आपसे कहा जाए कि इन सब को डील करते हुए एक ऐसा फार्मूला बनाएं कि जिसके जरिए हमें अगर इन तीन में से दो चीजें गिवन हो तो हम तीसरी चीज खुद ब खुद फाइंड आउट कर सकें, तो स्टूडेंट्स वो फार्मूला कहलाता है मिरर फार्मूला। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? मिरर फार्मूला। चलें मैं यहां पे आपके सामने लिख देता हूं कि मिरर फार्मूला क्या होता है। स्टूडेंट्स मिरर फार्मूले की जो असल शक्ल है वो इस तरह से लिखी जाती है, 1/f बराबर होगा 1/p जमा 1/q, और यहाँ पे f है जी फोकल लेंथ, p है जिस्म का फासला और q है इमेज का फासला। और इस केस में जब कनकेव मिरर रियल इमेज बना रहा होगा तो f भी मस्बत लेंगे, p भी मस्बत लेंगे और q भी मस्बत लेंगे, तो हमारे जितने भी आंसर होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज में, हम जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमेशा पॉजिटिव डील करेंगे। अब स्टूडेंट्स चलते हैं उस जानिब कि अगर कनकेव मिरर रियल इमेज ना बना रहा हो बल्कि वर्चुअल इमेज बना रहा हो, चलें अगर मैं देखना चाहता हूं कि कनकेव मिरर किस तरह से वर्चुअल इमेज बनाएगा तो उसके लिए दोबारा से हमें एक कनकेव मिरर बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से। चले मैंने आपके सामने कनकेव मिरर कुछ इस तरह से बना दिया कि जिसकी बैरूनी सतह रफ होगी स्टूडेंट्स और जिसकी अंदरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग होगी। ये सेंटर है मिरर का जिसको मैं पोल कहता हूं। ये फर्ज कर लें कि इस जगह पे सेंटर है जिसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम दिया था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को हमने नाम दिया था स्टूडेंट्स किस चीज का? प्रिंसिपल एक्सिस का। अब अगर मैं यहां से मालूम करना चाहता हूं कि फोकल पॉइंट किस जगह पे है, फोकस पॉइंट किस जगह पे है, तो मैं क्या करूंगा, इस फार्मूले की मदद से फोकल पॉइंट निकाल सकता हूं जो कि बनेगा बिल्कुल इसके सेंटर पे स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स यहां पे हमने जो इमेज रखा था वो फोकल पॉइंट से परे रखा था, यानी कि मैं यहां पे कंडीशन लिख सकता हूं रियल इमेज की कि रियल इमेज बनाने के लिए जो जिस्म का फासला है p वो बड़ा होना चाहिए स्टूडेंट फोकल लेंथ से। आप देख सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक का फासला है p और फोकल पॉइंट है यहां से लेके यहां तक, तो हम कह सकते हैं कि जो इमेज का फासला p है वो फोकल लेंथ से बड़ा है, तो यहां पे रियल इमेज इस सूरत में बनेगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं अपना जिस्म रखूं कुछ इस तरह से कि वो फोकल लेंथ के अंदर आ जाए स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से, तो क्या होगा? हाँ जी, हम पहले कोई रे बनाते हैं रोशनी की जो कि बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। हम जानते हैं कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजरेगी कुछ इस तरह से। तो क्या इमेज बन गया? जी नहीं स्टूडेंट्स, इमेज बनाने के लिए हमारे पास दो या दो से ज्यादा रेज होनी चाहिए कि जो जिस पॉइंट पे मिले तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे इमेज बन जाएगा। अब क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मुझे एक दूसरी रे लेनी पड़ेगी। दूसरी रे मैं लेता हूं कुछ फर्ज करें इस तरह की। अब स्टूडेंट्स इस जगह पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है स्टूडेंट्स वो बन रहा है 90 डिग्री का, इस तरह से। स्टूडेंट्स 90 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बनने का क्या मतलब है, चलें मैं आपको यहां पे समझा देता हूं कि फर्ज करें ये मेरे पास कोई स्लैब है कि जिसके ऊपर मैं कोई लाइट की रे फॉल करवा रहा हूं, और हम जानते हैं कि जैसे ही लाइट की रे किसी सरफेस पे पड़ेगी, पड़ने के बाद दोबारा उसी में वापस चली जाएगी। शर्त ये होगी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो। स्टूडेंट्स अगर मैं ये रे कुछ इस तरह से कराऊं कि बिल्कुल वो नॉर्मल के साथ साथ आती जाए, तो स्टूडेंट्स जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होगी वो बिल्कुल इसी लाइन में दोबारा वापस मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टूडेंट्स क्या था? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0। तो हम कहेंगे कि जिस जगह से ये आई थी बिल्कुल उल्टे पैर वापस चली गई। तो स्टूडेंट्स इस जगह पे भी यही होगा कि जैसे ही ये रोशनी की रे यहां से आई, यहां से टकराने के बाद ये बिल्कुल उसी सम्मत में उल्टे पैर वापस चली जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये दोनों रेज पैरेलल जा रही हैं, और आप जानते हैं कि पैरेलल रेज की खूबी
ये होती है कि वो किसी भी पॉइंट पे मिलती नहीं है, वो अपना सफर जारी रखती हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट से इमेज हासिल कर सकूं तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं इस तरह से कोई टेक्निक इस्तेमाल करूंगा कि मैं इस लाइंस को थोड़ा पीछे की जानिब एक्सटेंड कर दूंगा, कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स जैसे ही मैं एक्सटेंड करूंगा तो मुझे इस पॉइंट पे वो रेज मिलती हुई नजर आएंगी, और स्टूडेंट्स जिस पॉइंट पे रेज मिलेंगी मैं कहूंगा कि यहां पे इमेज बन जाएगा, और इमेज इस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स, ये ले मैंने आपके सामने बना दिया। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो इमेज बना इसकी खुसूसियात क्या क्या है, ये हम लोग पहले लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स इमेज एक तो बना हमारे पास कौन सा स्टूडेंट्स, वर्चुअल बना, एक बात तय हो गई। नंबर 2, क्या ये सीधा इमेज बना या उल्टा बना, जिस्म का हेड ऊपर की जानिब, टेल नीचे की जानिब, इमेज का हेड ऊपर की जानिब, टेल नीचे की जानिब, यानी कि जैसा जिस्म पड़ा हुआ है बिल्कुल उसी हालत में इमेज भी हमारे पास हासिल हो गया। तो इसका मतलब है कि इमेज यहां पे उल्टे की बजाय सीधा बनेगा। और स्टूडेंट्स ये देखें कि जिस्म था इतना, इमेज बन गया इतना ज्यादा, यानी कि जब भी कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा तो वो इमेज जिस्म की जिसामत से बड़े साइज का होगा। तो हम यहाँ पे इसकी तीसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे कि तीसरी प्रॉपर्टी वर्चुअल इमेज की ये होगी कि जो इमेज होगा उसका साइज ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, जिस्म से ज्यादा होगा। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं इस इमेज को हम क्या कहते हैं, इस इमेज को हम कहते हैं मैग्नीफाइड इमेज। स्टूडेंट्स ये इमेज मैग्नीफाई हो गई, पहले से बड़ी हो गई। अब ये इस्तेमाल कहां पे होगी, स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा होगा टीवी शोज में कि जब कोई भी शख्स जब तैयार होने के लिए किसी शीशे का इस्तेमाल करता है तो वो उस चीज पे फोकस करना चाहता है जिस जगह पे वो मेकअप लगा रहा होता है। तो जितने भी कनकेव मिरर मेकअप्स के लिए यूज किए जाते हैं उनके अंदर जो इमेज बन रहा होता है एक तो सीधा बन रहा होता है, और स्टूडेंट्स साथ ही साथ ये साइज में थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, जिससे मेकअप की जो छोटी छोटी चीदा चीदा चीजें होती हैं वो भी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक कंडीशन लिखी थी कनकेव मिरर से रियल इमेज बनने के लिए कि जो जिस्म का फासला है वो फोकल लेंथ से छोटा हो। तो यहाँ पे देखते हैं, हम जानते हैं कि जिस्म कहाँ पे पड़ा हुआ है स्टूडेंट, इस जगह पे। हम कहेंगे कि यहां से लेके यहां तक का जो फासला है वो p है, और यहां से लेके यहां तक का फासला ये फोकल लेंथ है स्टूडेंट्स। तो अब देखें क्या चीज ज्यादा हो गई, फोकल लेंथ ज्यादा हो गई, जिस्म का फासला जो है वो छोटा हो गया। तो हम कहेंगे कि वर्चुअल इमेज बनाने की शर्त ये है कि जो जिस्म का फासला है ये छोटा हो फोकल लेंथ से। तो चीजें आसान होती चली जा रही हैं। यहां पे हमने देखा था जिस जगह पे जिस्म पड़ा हुआ है उसी साइड पे इमेज बन रहा है, उसको हमने कहा था रियल इमेज। यहां पे जिस्म पड़ा हुआ है मिरर की बाईं जानिब, इमेज बन रहा है मिरर की दाएं जानिब, यानी कि जिस्म लेफ्ट साइड पे, इमेज राइट साइड पे। तो इससे बनने वाला जो इमेज है उसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद रखता हूं कि ये जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई हैं ये आपको बड़ी आसानी के साथ समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं एक और पॉइंट की जानिब कि अगर मुझे इस जगह पे मिरर फार्मूला इस्तेमाल करना हो तो मैं इस जगह पे फोकल पॉइंट कौन सा लूंगा, इमेज डिस्टेंस मस्बत लूंगा या नेगेटिव लूंगा, और जो मुझे मेरे पास जो जिस्म का जो है फासला वो मैं पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा। तो चलें उसके लिए हम देख लेते हैं कि हम जानते हैं पी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जिस्म का फासला, ये देखते हैं। क्यू क्या लेना है ये भी देखना है, और फोकल लेंथ क्या लेनी है ये भी देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें पी, पहले जिस्म क्या है, जिस्म रियल है तो इसका मतलब है कि ये हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। क्यू यहाँ पे रियल इमेज बन रहा है, जी नहीं, यहाँ पे तो इमेज बन रहा है वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज की खासियत ये है कि उसको हमेशा नेगेटिव ट्रीट किया जाएगा। और फोकल लेंथ आप पहले से जानते हैं कि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। तो अब अगर आप मिरर फार्मूला जो कि है 1/f = 1/p + 1/q, अगर आप इसको यूज करेंगे तो इसमें जो फोकल लेंथ है ये पॉजिटिव लेंगे, p पॉजिटिव लेंगे, लेकिन q आप नेगेटिव लेंगे स्टूडेंट्स।
तो उम्मीद करता हूं कि ये जितनी भी चीदा चीदा सी बातें हैं ये आपको समझ आती जाएंगी। अगर आप ये छोटी छोटी सी चीजें अपने जहन के अंदर बिठा लेंगे, अच्छी तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से डेवलप कर लेंगे, तो ये वाला चैप्टर जो आम तौर पे स्टूडेंट्स को पढ़ने में भी दुश्वारी होती है, समझने में भी दुश्वारी होती है, तो अगर आप इस तरह से चीजों को लेके चलेंगे कि एक एक चीज आपको क्लियर कट आपके दिमाग में बैठ गई, तो आपके लिए चीजों का समझना ना सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि आप अपने दोस्त को भी समझा सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की सारी बातें समझ आई होंगी। कन्वेक्स मिरर से इमेज किस तरह से बनता है ये इंशाल्लाह हम देखेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपको कनकेव मिरर के किसी भी केस के बारे में पूछ लिया जाए कि यहाँ पे बताएं कि इमेज किस तरह से बनेगी, तो आप बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी परेशानी के उस इमेज को बना भी सकेंगे और उस इमेज की खुसूसियात भी बयान कर सकेंगे। तो चलें, इतना आज हमने सीख लिया है, मज़ीद सीखेंगे अपने आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।